आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम क्लास 10th के गणित के जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको देखेंगे। यही सब आपके एग्जाम 2023 के परीक्षा में आएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर के ऊपर आपको अनुक्रमांक और नाम लिखना होता है और यह जो पेपर बनाया गया वह सेम टू सेम बोर्ड की तरह, यानी आप 70 में से 70 पाएंगे एग्जाम में। केवल इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। तो आइए बिना रुके हम इसके दिशा निर्देश और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो समय है वह 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 नंबर का ही होगा। यहाँ कुछ निर्देश दिए होते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अगला है प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जो खंड आ आपका होगा उसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। और खंड बा में 50 अंकों के वर्णात्मक, यानी आपको परीक्षा में हल करने होंगे। अगला है खंड आ में प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए 1 अंक, यानी एक प्रश्न जो है वह 1 नंबर का होगा, निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख निर्मित है, यानी कि यह जो पेपर है वह सेम टू सेम बोर्ड की तरह बनाया गया है। हाई स्कूल का गणित का पेपर है। तो आइए बिना रुके हम अब शुरू करते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न हैं। खंड आ, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? 14 35, 18 25, 31 93 या 32 62। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा पहले का वह बी होगा। समय कम है इसलिए सवाल नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बता दिए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट, आप तैयारी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा p+1, 2p, 2p+1 या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 2p+1, यह आपका उत्तर होगा। तीसरा आपका प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है 3/4, 0, -3/4 या 4/-3। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 0। अगला प्रश्न है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं या संगत कोण बराबर होते हैं, या कथन ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो समरूप की जो त्रिभुजों की विशेषता होती है वह दोनों होती है, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक भी होती हैं और संगत जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, पांचवा आपका प्रश्न है, cos 16 अंश cos 13 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश का मान होगा 0, 1, 1/2 या 1/√2। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला आपका प्रश्न है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और हैं 0, -8। इन दोनों बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देश होंगे 0, -4, -4, 0, -4, -4 या 4, -4। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा छठवें का आपका ऑप्शन नंबर सी, -4, -4। अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं, यदि 2 cos 3 थीटा = 1 तो थीटा का मान बताना है 30 अंश, 16 अंश, 40 अंश या 20 अंश। तो उत्तर आपका होगा, सही उत्तर 20 अंश। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर प्रति वर्ग है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा?
3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर। तो 8वें प्रश्न का उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 9वां प्रश्न है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर प्रति वर्ग, 256 सेंटीमीटर प्रति वर्ग, 130.5 सेंटीमीटर वर्ग या 128 सेंटीमीटर वर्ग। तो 9वें प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 128 सेंटीमीटर वर्ग। अगला है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा 6, 8, 12 या 10। तो 10वें प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 8। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा 6, 9, 3, 12। तो 11वें प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न है 12वां, आंकड़ों 10, 12, 15, 10, 23, 32, 17, 10, 13, 15 और 25 का बहुलक ज्ञात कीजिए। आप लोग बहुलक बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका बहुलक आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 10, क्योंकि 10 की संख्या इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे अधिक है। अब हम अगला देख रहे हैं 13वां, बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। 13वां जो आपका प्रश्न, सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 13वें का आपका उत्तर होगा 14, 12, 10 या 8। तो 13वें प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करना है। 50 सेंटीमीटर 75 मीटर, 50 मीटर 75 मीटर, 45√3 मीटर, 75√3 मीटर। तो 14वें प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 75√3 मीटर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा r/2, 2x या r²। तो 15वें प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी r²। 16वां प्रश्न है, कोण ABC में रेखा AD कोण BAC की अर्धक रेखा है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो BD बराबर अनुपाते DC का अनुपात क्या है। यानी BD और DC का इसमें अनुपात पूछा है 6:5, 3:4, 3:2 या 5:4। तो 16वें प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 6:5। जब इसको आप हल करेंगे तो 6.5 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15, 18 और 24 का लघुत्तम है। 15, 18 और 24 का लघुत्तम, जब आप लघुत्तम लगाएंगे तो 120 आएगा, 90 या 360 या 240। तो 17वें प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा वह होगा 360। इसका जो लघुत्तम आएगा वह 360। आप लोग इसको अच्छे से लगा लीजिए। 18वां प्रश्न है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = k² तथा k + xy = 1 के अनेक हल होंगे। 1 ऑप्शन नंबर 1 या -1 या 2 बराबर नहीं है या 6। तो 18वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर A1। ये आपका उत्तर होगा। अब हम 19वां प्रश्न देखते हैं। समीकरण 2x² - x - 1 = 0 के मूल होंगे 1 1/2, -1, -1/2, -1, -1/2, 1, -1/2। तो 19वें प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 1, -1/2।
अगला प्रश्न देखते हैं, एक शंकु तथा बेलन की आधार तथा ऊंचाइयां समान हैं, तब उनके आयतनों का अनुपात होगा 2:3, 1:3, 3:1 या 1:5। 20वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1:3। ये सभी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं। खंड बा, इसमें केवल वही प्रश्न लिए गए हैं जो कि कई वर्षों से ये लगातार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो सभी खंडों को आपको करना है। पहला प्रश्न आपको का दिया है, ये सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, एक कोष्टक में बटे 1 प्लस कास थीटा, एक कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा, एक कोष्टक में, इसका मान निकालना है। अगला है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जो कि एकदम फिक्स मानकर चलिए। अगला है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। आप लोग देख लीजिए, 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। तो x बराबर नहीं है -4 और 7 के। 2 नंबर का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला हम देखते हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 किलोमीटर कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? यह भी प्रश्न आपका 2 ही नंबर का है। अगला है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए में 2, 3 और बी में 4K और सी में V6-3 संरेखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि प्रत्येक वर्ष नहीं, ये फिक्स है, मानकर चलिए एग्जाम में आएगा। अब हम 22वें प्रश्न को देखते हैं। पहले दिशा निर्देश पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। यानी आपके कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 को हल करना है। सभी जो प्रश्न है वह 4-4 नंबर के होंगे। पहला प्रश्न, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापकर लिखिए। अगला प्रश्न है, गा, ये आपका गा है। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही नहीं, ये फिक्स है इस तरह के प्रश्न। अगला है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। इसको आपको सिद्ध करना है। अगला है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6 - 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 को विभाजित करता है। इसमें से आपको, यानी कुल 6 प्रश्न हैं और 5 प्रश्नों को के उत्तर देने हैं और सभी जो प्रश्न वह 4-4 नंबर के हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं पाएंगे और आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 23वां प्रश्न देखते हैं। ये जो आगे 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं वो 6-6 नंबर के, यानी कुल 18 नंबर के हैं। इसमें अथवा करके पूछेगा, जो भी आपका तैयार रहे वही आप परीक्षा में हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अथवा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से एक प्रश्न आना तय है। अब आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लें।
अब हम आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मध्यिका ज्ञात करनी है और यह आपका फिक्स है और इसी में अथवा करके देगा। यदि मान लिया कुछ बच्चों को का यह नहीं तैयार है तो इसको हल कर सकते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर वर्ग है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोनों प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। इसमें से केवल एक ही हल करना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां जो आपका प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। यह प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में, सिद्ध कीजिए। तो 1 प्लस कोष्टक में 1 माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आपको इसको सिद्ध करना है अथवा यह नहीं तैयार है आपका। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह है आपका मॉडल पेपर। इसको मत समझिए, बहुत ही मेहनत से यानी कई वर्षों के पेपर को उठाकर बनाया गया है जिससे कि आप लोग परीक्षा में फंसे ना और अच्छे से आपका पेपर हो। आप सभी विद्यार्थी इस जो यह वीडियो वह जल्दी बनाया गया क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं वही चुने गए थे, क्योंकि कल नहीं परसों 21 तारीख को आप परीक्षा में बैठेंगे, इसीलिए यह प्रोवाइड करा दिया गया। और आप लोग जितने भी प्रश्न हैं उसको अच्छे से तैयार कर लें जिससे कि आप एग्जाम में फंसे ना। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।